नमस्कार, मैं हूं अंजुमना। इंडिया साम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं खबरों की ओर। लखनऊ अग्निकांड की उच्च स्तरीय जांच और निजी स्कूल अस्पतालों की मनमानी पर कार्रवाई की मांग। हिंदू युवा वाहिनी के महानगर मंत्री अभिषेक गोलू श्रीवास्तव ने शुक्रवार को आयोजित मीडिया वार्ता में लखनऊ में हुए भीषण अग्निकांड पर गहरी चिंता जताते हुए इसकी निष्पक्ष, पारदर्शी और उच्च स्तरीय जांच की मांग की। उन्होंने कहा, इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था, प्रशासनिक तैयारियों और आपदा प्रबंधन की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दोषियों की जवाबदेही तय करते हुए भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। मीडिया वार्ता में उन्होंने निजी स्कूलों और निजी अस्पतालों में कथित मनमानी फीस वसूली एवं आर्थिक शोषण का मुद्दा भी उठाया। उनका कहना था, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे आवश्यक क्षेत्रों में बढ़ता आर्थिक बोझ आम जनता के लिए चिंता का विषय बन गया है। अभिषेक गोलू श्रीवास्तव, निवर्तमान महानगर मंत्री, हिंदू युवा वाहिनी, वाराणसी। आज ये प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ जो हमारा अभियान चला है पिछले 1.5 सालों से, उसको लेके, और जो लखनऊ में आगजनी हुई है, गरीब बेचारे बच्चे जो उसमें मारे गए हैं, झुलस गए हैं, बच्चे पहचान में नहीं आ रहे हैं, तो उसको लेके आज हमने जो है आप लोग को बुलाया है। देखिए, एक्शन तो लिया गया है, लेकिन जो स्कूल वाकई में गलत है उस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। आज देखिए, हर गली में, 5 फीट की गली में आज स्कूल खुले हुए हैं, प्राइवेट स्कूल, और कहते हैं, और साफ कहते हैं वो कि आप बंद करवाएंगे, मैं फिर खुलवा लूंगा। तो ये कमियां किसकी हैं? यहाँ के अधिकारी कब जागेंगे इस चीज को लेके? अधिकारी कोई घटना होने के बाद ही अधिकारी क्यों जागता है? उसके पहले क्यों नहीं जागता है? क्या कोचिंग सेंटर अधिकारियों के संज्ञान में नहीं है कि अंडरग्राउंड में कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, या हॉस्पिटल अंडरग्राउंड में चल रहे हैं? जो है, अभी आपका हेरिटेज देख लीजिए, हेरिटेज ओपीडी उनकी अंडरग्राउंड उसमें होती है। अगर वहां पर आगजनी अगर हो जाएगी तो कहां मरीज भागेगा, कैसे वो करेगा? तो जी, देखिए, गवर्नमेंट पैसा तो बहुत खर्च कर रही है इस पे, अपने सरकारी स्कूलों पे पैसा खर्चा कर रही है, टीचरों पे पैसा खर्चा कर रही है। एक विडंबना हमारे देश की ये है कि हर इंसान सरकारी आदमी बनना चाहता है, लेकिन अपने बच्चों को सरकारी संस्थानों में पढ़ाना नहीं चाहता है। ये बहुत बड़ी विडंबना आपने क्या की। देखिए, आप मुझे बताइए, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने वाला शिक्षक 8 से 10 हजार रुपया कमाता है, वही सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाला शिक्षक 60 से 70 हजार रुपया कमाता है। ठीक है, मिलते हैं। मैं बड़े स्कूलों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये छुटपुटिया स्कूलों की बात कर रहा हूं, जो 70-80% जो स्कूल जो चल रहे हैं आपके, मैं वो 5% स्कूल की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, क्या सरकारी स्कूल में जो भी शिक्षक आते हैं वो टैलेंटेड नहीं होते हैं? क्या प्राइवेट स्कूलों में जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं वो उनसे ज्यादा टैलेंटेड है? तो जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा कि जो 10,000 रुपया, 8,000 रुपया कमा रहा है, जो प्राइवेट स्कूलों में कमा रहा है शिक्षक, उनसे ज्यादा टैलेंटेड जो है सरकारी शिक्षक बैठे हुए हैं, सरकारी स्कूल में बैठे हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद जो है वो केवल काम चोरी उनकी चलती है और कुछ नहीं चलता उनका। आप सरकार से जो दिखा बता रहे हैं, अगर आपकी मांग लिखी की जाती है तो आगे की रणनीति क्या है? मेरा अभियान ये चलता रहेगा, जो है, जब तक ये सरकारी स्कूल अपने तरीके से सुचारू रूप से जैसे नहीं चालू हो जाते हैं। आप देखिए, बनारस में कितने विधायक हैं, अगर एक विधायक भी अपने विधानसभा के अगर स्कूलों को अगर गोद लेके अपने फंड से अगर उसको सही सुदृढ़ कर लेता है ना, तो कोई प्राइवेट